आप सभी का भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 जनवरी 2022 को 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उसी दिन एक हमारे स्टूडेंट जो कि कुछ वर्षों से मुझसे ज्योतिष सीख रहे हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी यूपी में किसकी सरकार बनेगी, योगी जी रहेंगे या कोई और आएगा? क्या इस प्रश्न का निर्णय हम लोग प्रश्न कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर हम लोग प्रश्न कुंडली के माध्यम से निश्चित तौर पर जान सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे जो यह प्रश्न पूछा था वो प्रश्न शाम के 4:16 पर पूछा था। तो आइए उस समय की प्रश्न कुंडली हम लोग देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस चुनाव में किसकी विजय हो सकती है। इस प्रश्न कुंडली को देखने से पहले एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि प्रश्न कुंडली से ऐसे प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए हमें यह देखना होता है कि कितने ग्रह योग जो हैं वो पक्ष में आ रहे हैं और कितने ग्रह योग विपक्ष में आ रहे हैं। फिर दोनों की तुलना करके निर्णय देना होता है। यदि पक्ष में ज़्यादा शुभ ग्रह आ गए तो सत्तारूढ़ पक्ष की विजय होती है, या फिर विपक्ष में यदि ज़्यादा शुभ ग्रह आ गए तो फिर विपक्षी पार्टी की विजय होती है। मार्च 2017 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ जी को यूपी सीएम चुना गया था। अब 5 साल बाद 2022 में फिर से इलेक्शन हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ग्रहयोग की स्थिति क्या है। यदि नियम की बात करें तो प्रश्न कुंडली में यदि त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो वो दिखाता है कि सत्तारूढ़ पक्ष मजबूत स्थिति में है। जन्म कुंडली के 6ठे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान को हम लोग त्रिक स्थान बोलते हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि जन्म कुंडली के 6ठे स्थान में मंगल स्थित है, 8वें स्थान में शनिदेव स्थित है और 12वें स्थान में राहु स्थित है। 6ठे स्थान में मंगल जो है वो वृश्चिक राशि के अर्थात स्व राशि के होकर के स्थित है। 8वें स्थान में शनिदेव मकर राशि के, वहाँ पर भी शनिदेव स्व राशि के होकर के स्थित है, तथा 12वें स्थान में राहु देव स्थित है। अर्थात कि तीनों त्रिक स्थान में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि एक तरह से सत्ता पक्ष के लिए शुभ योग का निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ एक अन्य नियम यह भी है कि यदि शुभ ग्रह लग्न को देख ले तो भी सत्ता पक्ष जो है वो विजयी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सबसे ज़्यादा जो शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, वो दोनों लग्न को देखते हैं। शुक्र जो हैं वो सप्तम स्थान में स्थित होकर के लग्न को देखते हैं, तथा बृहस्पति नवम स्थान में स्थित होकर के अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं। अर्थात लग्न को दोनों शुभ ग्रह देख रहे हैं, जो कि एक तरह से ये फिर से दिखाता है कि प्रश्न करने वाले का जो भी प्रश्न है उसमें विजय होगी। इसी के साथ साथ जब हम लोग दशमांश कुंडली को देखते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि लग्नेश बुध और एकादशेश चंद्र पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि पावर का स्थान होता है। यहाँ पर भी प्रश्नकर्ता के लिए प्रश्न के शुभ योग का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ दशमांश कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल और शनि देव बैठे हुए हैं, जो ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल का समय हो सकता है। यहाँ संघर्ष की स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के साथ साथ उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न कुंडली के कुछ और अन्य उपयोगी नियम का प्रयोग मैंने वहाँ पर किया।
जिसका उल्लेख यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से जटिल नियम है और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा सरल बनाना चाह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के यदि मैं अपने निष्कर्ष की बात करूँ तो यूपी में योगी जी की सरकार बनेगी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी अन्य विषय पर फिर से आप लोगों से चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।